नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के रविंद्र भवन में हैं और आपको बता दें कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद के और प्रचारक सब प्रवर्तक जो है श्रद्धेय ओम प्रकाश जी गर्ग का जो है आज स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह, बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडे, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया और तमाम गणमान्य लोग जो है आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। और यहाँ जो है त्याग उत्साह का पूरा दृश्य रहा, क्योंकि आज उनके स्मृति दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं उनके विचारों को जो है रखा गया है और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का दृश्य रहा। आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन दृश्य और बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। दिखाई देता है कि प्रत्यक्ष बाद में जिम्मेदारी नहीं थी, तो भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक अनुभवी कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है, तो बिना जिम्मेदारी बिना पद रहते हुए भी निरंतर कार्यरत कैसे रहना, ये बहुत कठिन है। ये तो सामान्य परिवारों में भी लोगों को जमता नहीं है कि जब परिवार में हमारे परिवार के ही सदस्य ज्येष्ठ हो जाते हैं और इस तरह का अधिकार जब नहीं रहता है निर्णय का, या तो फिर अनेक परिवारों में भी हम देखते हैं कि अधिकतर लोग बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं। सामान्य जीवन जीना उनके लिए बहुत कठिन जाता है। मगर जिन्होंने जीवन भर बड़े बड़े दायित्व संभाले, तो मैंने माननीय ओम प्रकाश जी का यह स्वरूप भी देखा है कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रन्यासी थे, सदस्य थे, वैसा पद नहीं था वो, मगर तो भी निरंतर व्यस्त रहते थे काम में, और काम में मन में आया वो नहीं करना। संगठन के लिए उस समय जो आवश्यक है वही करना, संगठन के अनुशासन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना। ये कितना कठिन है। जो लोग निवृत्ति के बाद में भी काम करते वो समझ सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं समझ सकते। जैसे कि 2015 में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक हुई यहाँ पर, तो संभवतः जितना धन संग्रह माननीय ओम प्रकाश जी ने 2015 में किया होगा, शायद अन्य दायित्ववान लोगों ने भी इतना धन संग्रह नहीं किया होगा। पूर्ण बिहार भर घूमकर जितने संपर्क है उनको प्रेरित। ओम प्रकाश जी का स्मृति दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? बड़ा योगदान माननीय ओम प्रकाश जी का बिहार के अनेक परिस्थितियों में रहा है। वह आपातकाल से लेकर संघ विचार से लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बहुत सारे परिस्थितियों में हम लोग ऐसे नौजवान बहुत ऊर्जावान होकर उनके पूरे जो त्यागपूर्ण समाज का जीवन रहा है उससे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और पारिवारिक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। हर एक परिस्थितियों में कैसे झंझावातों के साथ यहाँ से लेकर बिहार से लेकर देश भर से लेकर नेपाल में जो उन्होंने काम खड़ा किया, हिंदुत्व के रक्षार्थ हेतु, ये प्रेरणादायी काम है और आने वाले पीढ़ियों को इनके क्रियाकलापों से संकल्प लेना चाहिए। सर, जब इतने बड़े ये मतलब लोग की हस्ती है सर, तो फिर पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लाया जाता है सर इन लोगों को? धीरे धीरे देखिए बहुत सारे परिवर्तन इस देश के अंतर्गत हो गए। जो वामपंथियों ने पाठ्यक्रम को अलग अलग प्रकार से दक्षिण वामपंथियों को चश्मे से देखने का काम किया, बहुत राष्ट्रवादी विचार से अब उसको ठीक होने का काम हो रहा है। ओम प्रकाश जी का स्मृति दिवस समारोह मनाया जा रहा है, क्या सदैव ओम प्रकाश जी एक वरिष्ठ प्रचारक थे और उन्होंने 94 वर्ष की उम्र तक विश्व हिंदू परिषद और RSS के लिए काम किया और ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे जिनके जीवन का एक एक क्षण देश के लिए समर्पित था। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उन्होंने अपने देहदान देकर अपना सर्वोच्च देश के लिए दे दिया। और हम लोगों ने उनकी निष्ठा के मुताबिक हम लोगों ने उनके पूरे शरीर को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में दान किया, ताकि वहाँ के लड़के जो शिक्षा डिसेक्शन करते हैं उनके बॉडी पर सीख सकें। जो ओम प्रकाश जी एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्व का स्वामी थे कि उनके बारे में उनका जो विचार था वो हमारे आने वाले यंगस्टर्स जो युवा कार्यकर्ता है उनके लिए प्रेरणा का विषय हो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन जैसे लोगों के लिए एक इस तरह की सभा का आयोजन करना और उनके ज़िंदगी पर कुछ बोलना और लोगों को प्रेरित करना एक हम लोगों का काम होता है, ताकि हमारे युवा कार्यकर्ताओं को इससे प्रेरणा मिले।
सर इतने बड़े जब प्रेरणा स्रोत है सर, और अभी तक बिहार के सर, क्या बिहार के सिलेबस में ऐसे लोगों का सर जीवनी नहीं आना चाहिए? यस, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस तरह के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात अपने युवाओं को बताएं, ताकि उन्हें कुछ इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा मिले। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं कि ये सारे चीज़ इतने पॉलिटिकल होते हैं कि उस पर तुरंत किसी तरह का भाव लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से इस तरह के कार्यक्रम के थ्रू इस कोशिश करते हैं कि बिहार सरकार या देश की सरकार इस तरह के लोगों के बारे में लोगों को जानकारी दिलाए और प्रेरणा का स्रोत बनाए। दस सेकंड 15 सेकंड ये लगाना चाहिए। देखिए इधर देखिए। हो गया।